We know that what the Western world, what the Western scientists, what the other people have been teaching us. हमको ये पता है क्योंकि वहीं से ये सारी इमेजेस भी, अमीबास भी, ये सारा कुछ वहीं से निकल कर आता है, थ्योरीज भी वहीं से निकल कर आती है। तो एक प्रयास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें जो माइन्यूट चीजें और भी हैं वो भी मैं एक बार आपसे बात कर लूं। आप चाहें तो, ताकि आप जब किसी से दुनिया में इसके बारे में बात करें, अपने बच्चों से करें, किसी और से करें, तो यू शुड नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और दूसरी चीज क्या है कि आप चाहें तो इसको नोट कर लें, चाहे तो मेरी रिकॉर्डिंग सुन के बाद में इसको पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में बात क्लियरली बैठ जानी चाहिए। तो मैं उससे शुरू करता हूँ, फिर टाइम बच जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग अपना 14वां मंत्र जो श्वेताश्वतर का है वो पकड़ लेंगे। ठीक है जी? Sure. तो इसमें जब भी दिल करेगा कुछ पूछ लीजिए बीच में। देखिए, लेट मी स्टार्ट दिस वे। हम लोगों ने कल अमैथुनी सृष्टि के बारे में बात की थी, ठीक है? अब सृष्टि की रचना में एक पीरियड है, ठीक है? इस सृष्टि की रचना को 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पूरे लगते हैं, बनती है, उतने में रहती है। ये इसकी उम्र है सृष्टि की, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। अथर्ववेद कहता है 4, 3, 2 and 7 zeros, ये कहता है अथर्ववेद। तो 4, 3, 2 और 7 zeros। और वो ये भी कहता है कि ये 4, 3, 2 इसके बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस और मतलब होते हैं। अथर्ववेदी यही कहता है। उनकी में से एक एप्लीकेशन हम सबको ये पता है कि 432 मेगाहर्ट्ज पर ही इंसान कोई भी चीज सुनता है। जो म्यूजिक हम सुनते हैं, जो बातें हम सुनते हैं, ये 432 मेगाहर्ट्ज पर ही सुनते हैं। तो ये तो एक हो गया। इसके अलावा और 432 का हार्ट बीट से क्या कनेक्शन है, ये डॉक्टर्स बताते हैं। तो ये 432 and 7 zeros, ये है सृष्टि की उम्र। और यही उम्र, तो सृष्टि जब से बननी शुरू होती है और जब तक पूरी खत्म हो जाती है, तब तक 432000000 ये साल है। उतने ही साल सृष्टि प्रलय में रहती है, नहीं बनती। और फिर जब 432 खत्म हो जाते हैं प्रलय के, फिर सृष्टि की रचना आरंभ हो जाती है। ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा काल की गणना यहां पर। अब इस प्रिंसिपल को लेकर कुछ लोग ये कहते हैं कि इसका मतलब है कि परमात्मा को भी काल का दास बनना पड़ता है, वो काल की बात सुन के चलता है। कुछ लोग ये लिखते हैं, कहते हैं, पढ़ा भी है मैंने, कई जगह इस आर्गुमेंट्स पे पार्टिसिपेट भी किया है। लेकिन इसमें समझना ये पड़ेगा कि ये जो 432 का भी एक पीरियड है, ये भी तो परमात्मा ने बनाया है ना। इसकी डिटर्मिनेशन कौन करता है कि कितने काल में सृष्टि बनेगी, चलेगी, कितने काल में बर्बाद हो जाएगी? ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेशन है, परफेक्शन है, वरना वो 432 क्यों होता? वो कुछ और हो सकता था। लेकिन ये काल, इसको भी परमात्मा ने ही बनाया है, इसको समझना पड़ेगा। अब जो 432 और 7 zeros हैं, इस चीज को हम 14 मनवंतरों में बांट लेते हैं। ठीक है? इक्वली डिवाइडेड इन 14 पीरियड्स। ये पीरियड्स क्या हैं? ये पीरियड्स वो हैं जबकि सृष्टि के अंदर मेजर डेवलपमेंट्स शुरू होती हैं। जो पहला मनवंतर है, उस पहला मनवंतर का स्वरोचिष नाम है उसका। जो पहला मनवंतर है, उस पहले मनवंतर के अंदर जो भी पीरियड है, मैं पीरियड भी बताता हूं आपको अभी, उस पीरियड में इस सृष्टि के अंदर अणु परमाणुओं की रिएक्शंस, अट्रैक्शंस, ये सारे काम स्टार्ट होते हैं। पंच महाभूतों का बनना शुरू होता है, तन्मात्राओं का बनना शुरू होता है। जो अगला मनवंतर है, उसके अंदर हिरण्यगर्भ बनता है, और उस हिरण्यगर्भ के अंदर ये सारी चीजें जमा होकर पकनी शुरू होती हैं। जो तीसरा मनवंतर है, उसमें वो हिरण्यगर्भ फटता है, और फटने से जो उसके अंदर की सॉलिड्स और बाकी चीजें हैं, वो स्प्रेड ओवर होके इधर उधर बैठना शुरू कर देती है। चौथे मनवंतर में ये सब अपनी इंडिपेंडेंट एंटिटीज बनकर घूमने लगती हैं, बैलेंस में आ जाती हैं। जिनको टूटना है वो टूटती हैं, जिनको
एक दूसरे से टकराना है वो टकराती हैं। और वो फॉर्मेशंस उनकी स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये है चौथे मनवंतर के आते आते एक हमारी पृथ्वी बन जाती है, एक सूर्य का पिंड बन जाता है, एक चंद्रमा बन जाता है, एक जुपिटर बन जाता है। इस तरह की बाकी चीजें बननी शुरू हो जाती है। पांचवें मनवंतर तक आते आते इनके अपने अपने गुण निखरने शुरू हो जाते हैं। सूरज जो है वो गर्मी प्रदान करता है, रोशनी देना शुरू करता है। उसमें हीट एलिमेंट्स, लाइट एलिमेंट्स आने शुरू होते हैं। अर्थ जो है उस पे वाटर बॉडीज फॉर्म होनी शुरू होती हैं, सॉलिड्स बनने शुरू होते हैं। इस तरह की सारी चीजें होती हैं। ये हो गया पांचवा मनवंतर। छठे मनवंतर में हमारी अर्थ की, सूरज की रोशनी जो है वो प्रखर हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, और वो सूरज जो है वो कई चीजों को अपनी तरफ से प्राण देने का काम करता है। तो छठे मनवंतर में इस पृथ्वी के ऊपर वनस्पति जन्म लेती है, पेड़ पौधे घास वगैरह सब जन्म लेना शुरू करते हैं, पानी के बाहर भी, पानी के अंदर भी, जमीन पर भी, सब जगह। सातवें मनवंतर में प्राणी जन्म लेता है इस सृष्टि के ऊपर। सबसे पहले तो वही बर्ड्स वगैरह या कीड़े मकोड़े और मछलियां और ये सब जन्म लेते हैं, और उसके बाद फिर मानव का जन्म होता है सातवें मनवंतर में। हम इस वक्त सातवें मनवंतर के सेंटर में कहीं पर हैं। अब उसकी कैलकुलेशंस भी आपको बताता हूँ। ये कहते हैं कई साइंटिस्ट, हमारे जो वैदिक साइंटिस्ट हैं, कि आठवें मनवंतर के शुरू शुरू में कोई कुछ सालों तक, मतलब कुछ हजार सालों तक इसमें प्राणी सृष्टि रहती है। उसके बाद प्राणी सृष्टि समाप्त हो जाती है, फिर प्राणी सृष्टि इस पे नहीं रहती। फिर सूरज इतना प्रखर हो जाता है कि ये सब कुछ जल के भस्म होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद आठवें के बाद फिर डिस्ट्रक्शन, और पूरा डिस्ट्रॉय जैसे बना था उसी तरह डिस्ट्रॉय होने का साइकिल शुरू हो जाता है। ये होते हैं 14 मनवंतर जिनको हमने डिवाइड किया है। अब एक मनवंतर के अंदर 71.4 चतुर्युगी होती है। एक मनवंतर के अंदर 71.4 चतुर्युगी होती है। चतुर्युगी क्या होता है? चतुर्युगी होती है 4 युगों का एक पीरियड। 4 युग का एक पीरियड, उसको चतुर्युगी कहते हैं। चतुर्युगी मतलब जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये हो गया एक चतुर्युगी। चतुर्युगी की उम्र होती है 432,000 ईयर्स होती है कलयुग। कलयुग की उम्र होती है 432,000 ईयर्स, मतलब 4,32,000 वर्ष। जो द्वापर होता है वो इसका डबल होता है, 864,000 ईयर्स। इसके अंदर अगर आप 432,000 और ऐड करें तो आपको मिलेगी त्रेता युग की आयु, और उसके अंदर अगर आप एक और 432,000 ऐड करें तो आपको मिलेगी सतयुग की आयु, यानी 4:3:2:1। ये एक चतुर्युगी का पूरा पीरियड है। एक मनवंतर के अंदर 71.4 चतुर्युगी होती है। हम इस वक्त 28th चतुर्युगी में जी रहे हैं। 27 चतुर्युगी हो चुकी हैं इस मनवंतर की, हम 28वें चतुर्युगी में जी रहे हैं इस वक्त। तो इतनी ही चतुर्युगियां 71 जब तक होंगी और बाकी हैं इस मनवंतर की। ये है हमारा पीरियड कैलकुलेशन। जो हमारा कैलकुलेशन है उसका एक आधार तो वैदिक मंत्र है ही, कि वेदों के मंत्र ये बताते हैं तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशंस करते हैं। उसका एक और आधार सूर्य सिद्धांत है। सूर्य सिद्धांत उसको कहते हैं कि जो सन होता है वो अपने कैलकुलेटेड फील्ड्स पे चलता है, वो कभी भी अपनी जो
चाल है, चलन है, उसको वो रिपीट नहीं करता, नेवर। अब ये बात आपको पता होगी कि सूरज की रेज जो पड़ती हैं, उनका एक कैलकुलेशन होता है कि यहाँ पर पहली रे इस तरह इस पीरियड पे यहाँ पड़ी है, लेकिन ये अगले दिन, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद ये यहाँ पड़ेगी, उसके 1 दिन बाद यहाँ पड़ेगी, उसके 1 दिन बाद यहाँ पड़ेगी, वो शिफ्ट करती रहती है। उनकी रेस की कैलकुलेशंस के ऊपर और उसके चलन के ऊपर बेस्ड है ये कैलकुलेशन ऑफ द होल सृष्टि की जो इस वक्त बातें कर रहा हूं आपसे। तो ये सूर्य सिद्धांत पर बेस्ड है पूरी की पूरी हमारी कैलकुलेशन, क्योंकि वो चेंज नहीं होता, वो वही है और वही रहेगा, कभी चेंज नहीं हो सकता। इसकी कुछ ग्लिम्सेस हमको कोणार्क के टेम्पल में मिल जाती हैं, जो कोणार्क का सन टेम्पल है उसमें मिल जाती है कि वो सूर्य सिद्धांत की रेस किस तरह चलती है, उसका प्रिंसिपल वहां दिख जाएगा आपको। तो ये हमारी कैलकुलेशन है पीरियड की, कि हमारे पास कितना पीरियड है और कितने पीरियड में हम जी रहे हैं। अब इसमें कुछ छूट गया हो तो मुझे ध्यान आ जाएगा, फिर बता दूंगा आपको। मनुष्य की सृष्टि को, मानव की सृष्टि को इस मनवंतर के अंदर, इस वक्त जिसमें हम जी रहे हैं, 1,970,000 ईयर्स हो चुके हैं, यानी कि 19,70,000 वर्ष मनुष्य की सृष्टि को हो चुके हैं, हमारे बने हुए हो चुके हैं। अब इस चीज के अंदर कॉन्स्टेंटली हमको ये समझना है कि जिस दिन से, पहले दिन से जब ये सृष्टि रचना शुरू होती है, जब परमात्मा शुरू करता है, उसके साथ साथ ही परमात्मा की वेद वाणी सारी तरफ फैलकर अपना एनर्जी प्रोवाइडिंग का काम शुरू कर देती है। और ये सारी सृष्टि रचना के अंदर जो रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं, जो कि काम करती रहती हैं बनाने में, वो सब वेद मंत्र ही होते हैं। जब सृष्टि बनकर पूरी रेडी हो जाती है और मानव का बनने का टाइम आ जाता है, तो वो मंत्र इस तरह तरंगों में घूमते हैं कि जिसको सुनकर मनुष्य उनको वेद मंत्र कहता है। उसके पहले तक क्योंकि मनुष्य होता नहीं है, उसको सुनना नहीं है, वो सुनने की कैपेबिलिटी में नहीं होते मंत्र, वो दूसरी तरह से एनर्जी सोर्स की तरह काम करते हैं सारी सृष्टि में। ग्रेविटीज, मैग्नेटिक पावर्स, दूसरे तन मात्रा सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, वो मंत्र जो होते हैं वो एनर्जी का काम करते हैं। ये होती है उस वक्त वेद मंत्रों की एक्टिविटी। हर वक्त, हर समय वो सृष्टि के हर तरफ घूम रहे हैं, ऑलवेज। तो ये हो गई इतनी बात। कल मैंने आपसे बात की थी अमैथुनी सृष्टि के बारे में, तो उस पर अब थोड़ी सी चर्चा मैं फिर कर लेता हूं। जितनी भी हमारी स्पेसीज हैं, जितनी भी पॉसिबल लिविंग स्पेसीज हैं, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन, जितनी भी स्पेसीज हैं, वो सब स्पेसीज की जो मूल है, क्या कहूं उसको, कहूं कारण शरीर। जिस तरह से आत्माएं जो होती हैं, वो एक बहुत बड़े क्लाउड में जाके बैठ जाती हैं जब प्रलय हो जाती है, तब एक बहुत बड़ा विशाल क्लाउड जो कि बहुत डार्क होता है कलर में, उसको हम लोगों ने पर्जन्य नाम दिया है, पर्जन्य बादलों को कहते हैं, उसमें जाके बैठ जाती हैं और उसमें जाके वेट करती रहती हैं आत्माएं कि जब नई सृष्टि बनेगी तो हम बरस के उसमें से फिर जन्म लेके अपना काम शुरू करेंगे। अब ये जो पर्जन्य है, जो क्लाउड है, ये आज के साइंटिस्ट देख चुके हैं। ये लोग जो यहाँ पर आज के अंदर, जिनके पास बहुत पावरफुल दूरबीनें होती हैं, जो साइंटिस्ट के पास अलग अलग सेंटर्स में, वो इन पर्जन्यों को देख चुके हैं कि हमसे इतने बिलियंस लाइट ईयर्स अवे हमने ये एक बहुत बड़ी क्लाउड फॉर्मेशन देखी है, विच इज 20 times bigger than our universe, and we can see the sparkles like Christmas lights that are happening inside that cloud. ये वो देख चुके हैं, ये उनका रिकॉर्डेड है। और वो रिकॉर्डेड जो है वो यही है कि वो पर्जन्य है और उसमें आत्माएं बैठी हुई हैं और वो वेट कर रही हैं कि कब उनकी सृष्टि रचना होगी और उसमें आके वो बरसेंगी। तो जिस तरह से पर्जन्यों में आत्माएं बैठती हैं, उसी तरह से कारण शरीर भी बैठते हैं। कारण शरीर मतलब जो सूक्ष्म शरीर है, हम सबका एक सूक्ष्म शरीर है, एकदम माइन्यूट। और कारण शरीर कॉजल बॉडी, वो भी इसी तरह बैठते हैं, क्योंकि जब आत्मा जन्म लेगी तो उसको एक शरीर की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे आत्मा
अंतरे उस क्लाउड में से निकलकर किसी सृष्टि के पहले लेवल यानी कि द्युलोक में एंटर करेगी, तो उस वक्त उसको द्युलोक में एक कारण शरीर मिल जाएगा। और वो कारण शरीर जैसे ही आत्मा और कारण शरीर अंतरिक्ष में प्रविष्ट करेंगे, तो वो कारण शरीर सूक्ष्म शरीर बन जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे ही पृथ्वी लोक पर आकर वो स्थूल शरीर बन जाएगा, फिजिकल बॉडी बन जाएगा। इसी तरह तो वो कारण शरीर भी सृष्टि के अंदर हमेशा बना रहता है, चाहे वो किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का होगा, वो बना ही रहेगा। तो वो कारण शरीर, वो आत्मा जिसको जो रूप में जन्म लेना निर्धारित है अपने कर्म फल के हिसाब से, वो आत्मा उसी हिसाब से उस कारण शरीर में के साथ अटैच होगी। अटैच होकर वो अंतरिक्ष लोक में आएगी। वहां पर वो कारण शरीर सूक्ष्म शरीर बनेगा। वहां पर उसके साथ अंतःकरण चतुष्टय जुड़ेंगे, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और फिर वो इनको लेकर पृथ्वी पर, पृथ्वी लोक पे जन्म लेगा और वो उसको शरीर मिलेगा जो उसके साथ जुड़ा है। ठीक है, क्लैरिफाई हो गया ना यहां तक? लेकिन इसमें एक सोचने की बात यह है, ठीक इसी तरह, ठीक इसी तरह हर, क्या कहूं, वनस्पति का, हर पेड़ का, हर प्लांट का, हर अन्न का, हर चीज का जो उपजती है, उनका भी एक कारण बीज है जो सृष्टि में इसी तरह रहता है। परमात्मा की सृष्टि में इसी तरह रहता है। वह भी इसी तरह पर्जन्यों में बैठा है। वह भी इसी तरह द्युलोक में जब एंटर करता है, तो वो कारण बीज को फिर अंतरिक्ष में आते आते सूक्ष्म बीज मिलता है। और वो जब बारिश की तरह धरती पे बरसता है, तो बरस बरस कर वो नीचे बीज बन जाता है। ठीक इसी तरह, वरना हमारी इस सृष्टि में आम का पेड़, नारियल का पेड़, इसका पेड़, उसका पेड़, ये वाला प्लांट, वो वाला प्लांट कैसे होगा? एक भी ऐसा बीज नहीं है हमारे पास, एक भी ऐसा बीज नहीं है किसी भी फल का, किसी भी फूल का, किसी भी अन्न का, कोई भी गेहूं का, कोई चावल का, जौ का, किसी का भी कोई ऐसा बीज नहीं है जो मनुष्य ने इन्वेंट किया हो। कोई नहीं है। हम उसका पालन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हम उसको दोबारा लेकर फिर प्लांट करके उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन आदि सोर्स किसी भी बीज का हमारा हमारा बनाया हुआ नहीं है। ठीक इसी तरह ये, जैसे कि मनुष्य इस तरह से पर्जन्यों से आता है, वैसे ही ये वनस्पति, अन्न, सारा कुछ इसी तरह से कारण शरीर की तरह बन के, सूक्ष्म बन के वृष्टि से बरसता है और उस पृथ्वी पर आकर पनपता है। बिल्कुल इसी तरह से कहीं पर गेहूं हुई है, तो उसको मनुष्य ने पहचाना है, पहचान कर उसको कल्टीवेट किया है कि ये कहीं पर चावल हुए हैं, कहीं पर जौ हुई है, कहीं पर आम का पेड़ हुआ है, कहीं नारियल के पेड़ हुए हैं, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। सब उसी तरह से सृष्टि में आते हैं जैसे कि मनुष्य आता है। ठीक, क्लियर? अब आज तक जब से ये सृष्टि बनी है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बना तो नारियल का पेड़ था, लेकिन 5000 साल के बाद वो नारियल का पेड़ अंगूर की बेल बन गई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। और वो अंगूर की बेल जो थी उसमें कद्दू आने शुरू हो गए और 2000 साल के बाद। नहीं हुआ ना ऐसा। तो ये सोचना कि पहले बंदर थे फिर वो आदमी बन गए, उतना ही डिफेक्टिव है जितना ये सोचना कि नारियल का पेड़ अंगूर की बेल बन गई। नहीं होता, नहीं होता। किस तरह से किसी ने सोच लिया कि मैं मनुष्य पर तो अप्लाई कर दूंगा, पर मुझे वनस्पति पर ये चीज अप्लाई नहीं कर, क्योंकि वनस्पति भी तो परमात्मा ने उसी तरह बनाई है ना। बड़ी कॉमन सेंस की बात है ये। तो ये हमको समझ में आ जाना चाहिए कि जो सृष्टि में योनि जिस तरह जन्म लेती है, वो उसी तरह जन्म लेती है। उसका स्वरूप नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। और जिस योनि का स्वरूप बदलता जाता है, बदला जाता है, वो योनि मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी खो देती है। इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको। गधे और घोड़े का मिश्रण बना के खच्चर बनाए जाते हैं। ठीक है,
गधे और घोड़े का मिश्रण करके खच्चर बनाए जाते हैं लोड कैरी करने के लिए। खच्चर के अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती। कलकत्ता के एक जू में मैंने देखा था कि टाइगर और लायन का क्रॉस करके उन्होंने टाइगॉन बनाया था। हमने वो देखा भी था, वो जो बनाया था एनिमल हमने देखा था कि ये टाइगर और लायन का क्रॉस है और ये टाइगॉन है, मगर उस टाइगॉन का कोई कभी भी बच्चा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। सो ये जो सृष्टि के अंदर नियम बने हुए हैं, परमात्मा ने योनियां बनाई है, योनियों को कैसे जन्म देना है ये बताया है, वो बिल्कुल उसी तरह चलता बनता है जैसे बना और चल रहा है। उसमें फेर बदल नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि पहले मछली जन्मी थी, मछली के अंदर से बड़ा होके कछुआ बन गया, कछुए में से बड़ा होकर फिर घोड़ा बन गया, घोड़े से बड़ा होकर डायनासोरस बन गया। ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, ये कोरी कल्पनाएं हैं ऑन पेपर। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये ठीक है कि जो बटरफ्लाई है उसकी एक सिस्टम है जो चलता है कि वो पहले लावा है, प्यूपा है, बटरफ्लाई है, ये तो ठीक है, ये उसका सिस्टम उसका है, वो बनता है कि पहले अंडा है फिर अंडे में से मुर्गी बनेगी, ये बनता है, ये सिस्टम है। लेकिन इसमें अतिक्रमण नहीं होता, एक्सेप्शंस नहीं होती, उल्टे सीधे नियम नहीं लागू होते। ठीक है, तो ये सृष्टि रचना के बारे में कोई बातें मैं क्लैरिफाई करना चाहता था यहाँ पर। पीयूष जी, जी एक बात पूछूं कि जी ये तो बहुत ही एक नया ही हमें सोचने के लिए मिल गया कि ये इवोल्यूशन ऐसे जो डार्विन ने बोला है या ह्यूगो डी व्रीज ने बोला है, वो तो नहीं हमारे वेदों में कहा है। लेकिन और बहुत अच्छी तरह से आपने वो समझा दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो ह्यूमन है उनका इवोल्यूशन हुआ कि नहीं, यानी वो पहले केवमैन थे, फिर वो ऑस्ट्रेलोपेथिकस एंड होमो, फाइनली वो होमोसेपियंस हो गए, ये इवोल्यूशन हुआ है कि पहले देखिए वो। देखिए हम ये समझते हैं कि जो तिब्बत तिब्बत के पास की भूमि है वो सबसे पहली भूमि है जहां पर मनुष्य की जाति जन्म ली थी, और उस भूमि पर उसी तरह से धरती पुत्र बनकर ही मानव का जन्म हुआ था। तो धरती के अंदर से जो मानव शुरू शुरू में जन्म हुए थे उन सब का जन्म जो है वो थोड़ी सी आयु होने के बाद होता था। मतलब ये है कि वो उनका जन्म जब होता था तो वो कोई 8 9 5 6 7 8 9 साल के होते थे, तभी उनका जन्म होता था, ताकि उनको सेल्फ डिपेंडेंसी समझ में आ जाए, क्योंकि उनको पालन पोषण करने वाली कोई माँ बाप नहीं होते थे। तो उसी एक एज पे आके उनका जन्म होता था। ठीक है, अब वो जन्म लेने के बाद कौन सी संस्कृति ऐसी है कि जिसमें वो केव्स में रहने लग गए, ये मैं नहीं कह सकता आपको। हो सकता है किसी देश में केव्स में रहते होंगे, किसी देश में केव्स में नहीं रहते होंगे, लेकिन ज्ञान परमात्मा ने जन्म देने के साथ साथ ही सबको दिया था। जैसे ज्ञान जानवरों को देता है, जैसे ज्ञान पक्षियों को देता है, मछलियों को देता है, उसी तरह परमात्मा ने मनुष्य को ज्ञान दिया था। और मनुष्य का ज्ञान उसको ये बताता था कि मैं इस तरह से अपना खाना ढूंढ सकता हूँ, इस तरह से काम कर सकता हूँ। और क्योंकि पहली सृष्टि मानव के साथ साथ ऋषियों ने जन्म लिया है, तो उन्होंने ज्ञान बांटना शुरू कर दिया था कि ये सोसाइटल नॉर्म्स हैं, इस तरह रहना है, इस तरह जीना है, ये खाना है, वो नहीं खाना है, वगैरह वगैरह। बहुत जल्दी कुछ कुछ 100 सालों के अंदर ही एग्रीकल्चर शुरू हो चुका था कि ये उपजाएं, ये करें, वो तो ये खाने की चीज है, वो नहीं है, ये अच्छी चीजें हैं, वो उसको उपजा सकते हैं, नहीं उपजा सकते। और उसके भी साथ साथ वाणी डेवलप हो चुकी थी, तो लोगों ने बातें करना शुरू कर लिया था, क्योंकि बोलने की, वाणी की और सुनने की शक्ति हमारे पास जन्म से ही थी। ठीक है, तो अब ये कहना कि आप लोगों ने, हमने वो फोटोग्राफ्स या पिक्चर्स या कुछ देखी हैं कि कुछ केव के अंदर बैठे हैं लोग, वो दाढ़ी बना के, हाथ में पत्थर के टूल्स लेके, ठीक है, किसी संस्कृति में हो सकता है कि जो शुरू के मानव हैं वो जो एक्सपैंड होने शुरू हो गए, कि तिब्बत में जो जन्मे थे वो कुछ साउथ कुछ नॉर्थ वगैरह चलने शुरू हो गए, तो कहीं पर ऐसी जगह चले गए जहाँ और ठंड थी तो वो केव्स में रहने लग गए, ये हो सकता है।
मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता, ना अप्रूव कर सकता हूँ। लेकिन इस तरह सृष्टि का जन्म हुआ है और इसी तरह से सृष्टि बननी शुरू हुई है। ठीक है। और तिब्बत मेरा के जो टॉप का जो रीजन बताया है आपको मैंने, वो इसीलिए बताया है कि वो सबसे पहले पानी में से वो लैंड ही निकला था और वो सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि मानी जाती है, जिसको हम मानसरोवर और उसके आसपास का एरिया कहते हैं। वो सबसे पहले उपजाऊ माना जाता है और वहां सबसे पहले सृष्टि रचना के लिए मानव की रचना हुई थी। फिर जैसे 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 एक्सपैंड होते गए तो ह्यूमन बीइंग्स इधर उधर स्प्रेड करके चलते गए। उन्होंने अपने अपने एरियाज बना लिए कि हम यहाँ रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे। ठीक है। मेरा दूसरा एक सवाल था, रादर मेरा कंफ्यूजन हो गया ये समझ में कि आपने कहा कि जब डिसोल्यूशन हो जाता है, प्रलय हो जाता है, तब सभी आत्माएं क्लाउड में, और अभी भी हमें उसका प्रमाण मिलता है। तो अब तो डिसोल्यूशन नहीं है, अब तो सृष्टि चल रही है। तो अगर अब क्लाउड दिख रहा है तो वो कौन से आत्माओं का है? नहीं तो इतनी सृष्टियां एक साथ चलती है ना। अच्छा, तो वो दूसरे 144 यूनिवर्सेस तो हमारे सारे साइंटिस्ट ने ढूंढ लिए हैं। एंड डिसोल्यूशन डजंट अकर साइमल्टेनियसली? नहीं, कहीं ना कहीं बनता है, कहीं चलता है, कहीं बिगड़ता है, चलता रहता है। ओके। तो इतनी सारी और जो आत्माएं होती हैं, इतनी और सृष्टियां, परमात्मा इतनी और चलाता रहता है, उन सब की वो आत्माएं हैं जो कहीं ना कहीं से फिर जाएंगी, फिर बरसेंगी, फिर जन्म लेंगी, फिर कोई और सृष्टि की प्रलय हो जाएगी, फिर वो बैठ जाएंगी। राइट। ओके वो तो ओके। चलता रहता है, उसका चक्र तो चलता ही रहता है ना। नाउ इट और इज वो क्लियर। और वो जैसे जैसे कि गीता में भी कहा है और यजुर्वेद में भी कहा है कि ये जो सृष्टि रचना हो रही है, ये परमात्मा ने अपना जो सारा स्पेस अवेलेबल है उसके 1/4 एरिया में ही बना रहा है। 3/4 एरिया तो खाली है। 4 पाद हैं जिसमें से 1 पाद ही रखा है उसने, बाकी के 3 तो सारे खाली पड़े। पीयूष जी, हाँ बताइए। एक आत्मा, कोई भी आत्मा एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि में जा सकती है? मेरे विचार से नहीं जाती। अच्छा। उसके कर्म फल सारे इसी सृष्टि में इन्हीं बाकी की आत्माओं के साथ जुड़े रहते हैं, इसीलिए वो दूसरी किसी सृष्टि में नहीं जाती। बराबर। इस साइकिल में ही बंदी होती है। मतलब इन वेरी नॉर्मल सेंस, मैं यहाँ पैदा हुआ तो दूसरे दिन मार्स पे एक ऊपर दूसरा पैदा होना जरूरी नहीं। मोस्ट प्रोबेबली इसी सृष्टि में ही जन्म होगा फिर से, जब तक कि मुक्ति ना, मोक्ष ना मिल जाए। सही। मोक्ष मिलकर भी दूसरी किसी सृष्टि में जा सकते हैं कि ये मुझे नहीं पता। जन्म नहीं लेना होगा ये पता है, पर दूसरी सृष्टि में जाएंगे कि नहीं ये नहीं पता। मोक्ष की भी अवधि होती है, मोक्ष का पीरियड होता है, जब तक ये सृष्टि चल रही है आपको जन्म नहीं लेना। जब नई सृष्टि बनेगी तो फिर आपको जन्म लेना होगा। फिर जन्म लेकर आप हो सकता है ऋषि मुनि का जन्म लेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और फिर मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। मगर मोक्ष की अवधि होती है, पीरियड होता है, एंडलेस नहीं होता। और जैसे गीता में कहा है वैसे एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में हमारी जो स्किल सेट है या जो कोई भी इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी है वो आगे आती है। हाँ बिल्कुल, ज्ञान कैरी ओवर होता है ना, ज्ञान कभी मरता नहीं है। बराबर। ज्ञान नहीं मरता। अब जो भी आपने एक्सपर्टीज ली है, चाहे वो ज्ञान अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे आपने बहुत ज्यादा बदमाशी सीख ली है, एकदम एक्सपर्ट हो गए हैं काम करने में, वो भी आपके साथ नेक्स्ट जन्म में आ जाएगी। हर एक एक्सपर्टीज, हर एक ज्ञान साथ में कभी समाप्त नहीं होता, वो जुड़ा रहता है साथ, और वो जुड़ा रहेगा, उसमें भी चलता रहेगा साथ, और वो आपको मिल जाएगा। इसीलिए शायद हम लोग उसका थोड़ा स्वरूप बदल सकता है। मतलब ये है कि मैं इस जन्म में जो हूँ वो बांसुरी वादक हूँ, बहुत अच्छा बांसुरी बजाता हूँ। अगले जन्म में हो सकता है मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि मैं तबला वादक बन जाऊंगा। बराबर। इसलिए हम लोग बच्चों को देखते हैं, कभी कभी बच्चे 2 साल का 3 साल का बच्चा एकदम एक्सपर्ट स्किल डिस्प्ले करता है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम करेक्ट बात। पिछले जन्मों से लेके आते हैं उस ज्ञान को। बिल्कुल ठीक बात। थैंक यू सो मच अरुणा जी। सेम डाउट मुझे हो रहा था, जो भी क्वेश्चन अरुणा जी ने पूछा। आई एम अ साइंस स्टूडेंट, तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या सुन रही हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड सच काइंड ऑफ थिंग एंड आई एम स्टिल नॉट एबल टू बिलीव इट।
कि एकदम से आप जो बोल रहे हैं कि जो मानव का अवतार हुआ है, जो मानव आए हैं वो 8-9 इयर्स के डायरेक्टली धरती पे आए, पता नहीं है। आई मीन इसका कुछ प्रमाण है या कैसे, किसने ये लिखा है? देखिए, हमारे लिए तो शब्द प्रमाण प्रमाण है, हमारे लिए वेद के मंत्र प्रमाण हैं, क्योंकि वेद के मंत्र परमात्मा की वाणी है, उससे बड़ा प्रमाण हमको नहीं चाहिए। लेकिन अगर श्वेता जी आप देखती हैं कि ऐसे कितने सारे ही जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जो अर्थ में से जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद वो अपने सर्वाइवल का काम शुरू कर लेते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम बेबी फॉर्म में और काफी दिनों तक बैठे हुए हैं, उनको कोई और फीड कर रहा है, फिर वो अपना काम शुरू करेंगे। देखा है ना आपने ये चीज? हाँ जी। ठीक है, अगर घोड़े का बच्चा जन्म लेता है तो उसको जन्म लेके खड़ा होना सिखाना नहीं पड़ता, वो जन्म लेते ही लड़खड़ाकर अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और खड़ा होते ही वो माँ के दूध के लिए आगे बढ़ जाता है, उसको दूध पीना है। करेक्ट? तो एक स्पेसिफिक नॉलेज के साथ, एक स्पेसिफिक एज के साथ मनुष्य बाकी चीजें जैसे जन्मती हैं, ऐसे ही मदर अर्थ के वूम से जो मानव है वो एक स्पेसिफिक एज के साथ जन्मा था। जब धरती माता की, जैसे हर एक माँ की, हर एक वुमन की होती है कि गर्भ की धारण करने की उम्र समाप्त हो जाती है, तो तब उसने इस तरह से मानव सृष्टि नहीं की। धरती माँ ने तब नहीं की, तब धरती पुत्र नहीं हुए, तब हम सब सेक्सुअल प्रोडक्शन के हिसाब से जन्म लेना हमने शुरू किया। लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड तक, कई हजार सालों तक धरती पुत्र ही हुए हैं इस सृष्टि में। ठीक है, अब वेरी न्यू, वेरी न्यू। इसकी एविडेंसेस आप ढूंढेंगी तो कौन आज से बिलियन ईयर्स पीछे जाकर आपको एविडेंस ला के दे सकता है? हमारे पास तो 6000-7000 साल पुरानी एविडेंसेस कोई नहीं होती। नहीं, जैसे डायनासोर्स नहीं है अभी यहाँ पे, बट साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया ना कि उनके जो भी फॉसिल्स मिले हैं तो ऐसा एक जानवर था हाँ, तो बहुत सालों पहले। हमको मानव की हड्डियां ऐसी मिलती है ना, जो कि कहा जाता है कि मिलियन ईयर्स की हड्डी है, मिलती है ना। तो ये तो पता चलता है कि हमको ये पता है कि मिलियन ईयर्स से तो मानव है, तभी आपको हड्डी मिल रही है, रिमेन्स मिल रहे हैं। अब इसके और कोई साइंटिफिक एविडेंसेस कभी फ्यूचर में मिलेंगे या नहीं, हमको डेवलप करके देखा जाए। बट इट्स क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब ये साइंस Yes, को सीधा सीधा it is चैलेंज। contradictory, it is contradictory and this is what we believe has happened। और हमको ये पूरा विश्वास है, मुझको भी है, कि आज कल 100 साल 500 साल साइंस वही मानेगा जो वेदों में लिखा है, क्योंकि आज साइंस ने अर्थ की एग्जैक्ट एज एक्नॉलेज कर ली है कि जो 432 और 7 zeros हैं बिल्कुल करेक्ट एज है। आज साइंस मानने को तैयार हो गया है जो वेदों में लिखा है। ठीक है ना? जो भी साइंस है वो आस्ते 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 ये मानने को तैयार। आज का जो साइंटिस्ट है, जो भी आज का साइंटिस्ट है, वो डार्विन की थ्योरी को डंप कर चुका है। वो मुंह से कुछ नहीं कहते, चुप रहते हैं, क्योंकि चर्च ने उस थ्योरी को अप्रूव किया था। वो चर्च के अगेंस्ट में बात नहीं करना चाहते, इसीलिए चुप रहते हैं। मगर वो उसको डंप कर चुके हैं कि दिस इज नॉट द राइट थिंग। दे गो द अदर वे, दे डू नॉट गो दिस वे एनीमोर। इस पर थैंक मंथन यू सो करिएगा मच, श्वेता जी। समथिंग वेरी न्यू। नहीं, समथिंग वेरी न्यू, आई मीन दिस आई हैवंट हर्ड बिफोर, तो मुझे लग रहा है आज रात में ये मुझे दिमाग में घूमने वाला है। नहीं, इस पर मंथन थैंक यू सो करिएगा, मच। रिकॉर्डिंग को सुनिएगा, फिर जरूरत होगी फिर बात पर पूछ लीजिएगा कुछ भी। जरूर जरूर, थैंक यू सो ठीक है? मच। हाँ, हाँ, जैसे बारिश की सीजन होती है ना, तो कितने हजारों हजारों की पतंग आ जाते हैं शाम होते ही। पतंग है ना? हाँ, पतंग, ये छोटे छोटे इसकी पंखी होती है और फिर रात को ही मर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल वही उनकी आयु होती है ना, बस बस बस, एक छोटे उनकी छोटे वही एकदम आयु है। सॉफ्ट की तरह होते हैं। हाँ, और बिल्कुल। इतने होते हैं हजारों की, लाखों की संख्या में, और सुबह होते ही ढेर लग जाता है, अचानक आते हैं, है ना? वही उनका जन्म का साइकिल है, उनको वही हाँ, जन्म राइट। लेना है जी जी और जी फिर जी। मरना है, फिर जन्म लेना है, फिर मरना है, फिर जन्म हाँ लेना है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल राइट। वही साइकिल है उनका। अचानक आ जाते हैं, है ना? ठीक बात। हम्म। हाँ जी, बाली जी।
Piyush ji, my question is why you don't remember our past learnings? So it would have been easier to break out from the cycle. No? If I have learned something in past life, I should start from there instead of starting from scratch again. नहीं, ज्ञान तो कैरी होता है, जब आप उसी ज्ञान को दोबारा परस्यू करते हैं तो आपको प्राप्त हो जाता है। तो मुझे ज्ञान वो carry याद over क्यों होता नहीं है, रहता? ज्ञान मुझे वो होता है। याद क्यों नहीं रहता है? Why I don't remember it? मुझे वो याद क्यों नहीं रहता? मेमोरी जो है ना, उसका एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है काम करने का। मेमोरी जब वाइप नहीं होगी तो आप इस जीवन में जी नहीं पाएंगे। फिर आप कहेंगे कि हमको ये तो याद है कि हमने जूम में अटेंड करके ज्ञान प्राप्त किया था, वो जूम के बाकी फेसेस भी याद आने चाहिए ना, तो वो नहीं ना याद आ सकते आपको अगले जन्म में। True. तो ये याद का जो है ना, मेमोरी का, उसका निचोड़ जो है ज्ञान का, वो आपके मेमोरी में रहता है, Residual. तो आत्मा के साथ Residual. बैठ जाता है। लेकिन उसके जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके जो बाकी सराउंडिंग चीजें हैं, वो याद नहीं रहती। हमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान याद रहता है। वही एक्सपर्टीज आप दोबारा पकड़ेंगे तो आपको वो मिल जाएगी और आपके पास खुल भी जाएगी और ज्ञान भी आ जाएगा विद लेसर एफर्ट एंड मोर डेप्थ इन डेप्थ। लेकिन उस ज्ञान के साथ कि मुझको वो पिछले जन्म का प्रोफेसर भी याद आना चाहिए, वो नहीं हो सकता। और एक क्वेश्चन है मेरा, लाइक हमारे लाइफ में जितने भी लोग आते हैं, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, उनका आना भी कुछ मायने में कुछ तो होगा, कुछ तो मीनिंग होगा, वो क्यों आते हैं हमारे लाइफ में। सब पिछले जन्मों के पे बैक और अकाउंट्स हैं, या आने वाले जन्मों के अकाउंट्स और पे बैक्स हैं। अच्छा, मैं आपको पहले कई बार ये बातें कह चुका हूं कि हमारी जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं दुनिया में, कोई भी रिलेशनशिप हमारी दुनिया में 50-50 पे बैलेंस्ड नहीं होती, कोई भी नहीं होती। आइदर आई एम गिविंग समथिंग और आई एम रिसीविंग समथिंग। देयर इज ऑलवेज अ प्लस और अ माइनस बैलेंस। और जिस दिन ये बैलेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है, वो संपर्क ही खत्म हो जाता है, या वो चला जाता है, या हमसे छूट जाता है, या मृत्यु हो जाती है, या हमको फिर वो मिलता ही नहीं है। आप देख लीजिए कि किसी ऐसे इंसान होते हैं जिनको मैं तो पिछले 40 साल से मिला ही नहीं। हाँ, है ना? हाँ, कुछ आते हैं but for timing and they go. I mean, you lose all contact. And that timing they were so close. Yes. Correct. मतलब हम सारे ये दोस्ती हम कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे रिलेशनशिप्स कितने होते हैं जो कि वो 40 साल हो गए, उनका नाम भी याद नहीं है, शक्ल भी याद भूल गई। But उस वक्त it was very important and very हाँ, यही बात है ना सारी। जब तक वो लेन देन था, जब तक हमारा हिसाब बाकी था, तो हम लोग इसी ग्रुप में है, तो हमारे भी कुछ हिसाब बस ये हिसाब चल रहा है हमारा। यस 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 यस, हम लोग साथ है ना। हाँ, ये लेना देना हमारा चल रहा है। आप अपना ध्यान दे रहे हैं, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, वही चल रहा है हमारा जी। ये अकाउंट भी हमारा, जिस दिन मेरा और आपका अकाउंट पूरा हो जाएगा, उस दिन मेरा आपका संपर्क टूट जाएगा। ये सारी दुनिया, ये सच्चाई है दुनिया की। आप माता पिता का देख लीजिए, पति पत्नी का देख लीजिए, भाई बहन का देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह चलता है, बिल्कुल इसी तरह। हमको नहीं पता होता कि हमारा हिसाब कब पूरा हो गया, हमको नहीं पता होता कि आज हमारा फाइनल डे हो गया, हमारा अकाउंट पूरे हो गया, बहुत जाना नहीं है, हमको नहीं पता होता। लेकिन जिसको पता है, उसने तो सारे नियम बनाए हैं ना। अगर ये बात समझ में आ गए तो ना आने का खुशी, ना जाने का गम। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। ना आने की खुशी, ना जाने का गम। यस, बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात है। यही तो सीख रहे हैं हम लोग ना उपनिषदों में। So true, so true. यही सीख रहे हैं ना। So insightful, so insightful. पीयूष जी, मुझे एक प्रश्न करना है। ये जो आप बादलों की बात कर रहे थे, जहाँ आत्माएं परजन्य में निवास करती हैं, और जैसे हमारे माता पिता चले गए हैं तो कुछ समय तक तो वो बादलों में थे, तो ये क्या संभव है कि आत्मा से आत्मा का संपर्क हो सकता है थ्रू यू नो इनविजिबल फॉर्म? कोई इट्स नॉट अ फिजिकल फॉर्म बट जस्ट इन इनविजिबल फॉर्म में आत्मा का आत्मा संपर्क हो सकता है क्या, जो चले गए हैं उनसे? मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है और मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि आत्मा को कुछ भी करने के लिए एक शरीर की जरूरत है।
तो जब वो ठीक है। शरीर धारण करेगी, ठीक है, तो फिर वो हो सकता है कि जो दूसरे कोई आत्मा ने शरीर धारण किया उसका संपर्क फिर से बैठे। ये तो हो ही ठीक है। सकता है, अगर पिछले जन्म का संपर्क था तो इस जन्म में संपर्क फिर होगा। तो फिर भाई बहन, हस्बैंड वाइफ उसके हाँ, हो रिलेशंस में आ सकता जाते हैं। है, यस, हो सकता है, कभी हो कभी सकता कई दफा अपन किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें, हाँ, है बिल्कुल ना? लगता है कि जैसे अंदर पहले से मिले हुए हैं हम, और उसमें हम हाँ, लोग को ये भी दिखता है कि इसके अंदर उस वाले किसी इंसान के गुण हैं सारे, यस, जिसको हम पहले जानते थे। हाँ, और हम्म किसी किसी व्यक्ति को मिलने से अच्छा नहीं लगता है, जैसे बिल्कुल, उसके वाइब्स ना बिल्कुल, अच्छे नहीं बिल्कुल, लगते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक ठीक बात। है, थोड़े समय मिले चले गए, बस उतना ही, हाँ, सच बात है, है ना? है ना? हाँ। ठीक बात मैं एक वेरी बात यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि बाली जी ने कहा अभी कि हमको पुराने जन्मों का याद रहता है कि नहीं रहता है। तो मैं बीके शिवानी, अगर आप लोग जानते होंगे तो वो ब्रह्मा कुमारी के रिनाउंड स्पीकर है। Yes, सुना है हमने। हाँ, तो मैं उनका सुनती रहती हूँ, मॉर्निंग मेरा स्टार्ट उनसे या सदगुरु से होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी, अगर पीयूष सर बताना चाहेंगे कि वो मतलब कैसे रिलेटिव सही है या कैसे उसको आप बोल सकते हैं। तो उन्होंने बताया था कि रहता है, जब बच्चा गर्भ में रहता है और बच्चा जब तक बोलना या चलना नहीं सीखता है तब तक उस बच्चे को सब कुछ याद रहता है उसके पुराने जन्म का। बट वो जैसे जैसे नई, वो बोलती है ये एक सीडी की तरह है कि जैसे पुरानी चीजें डिलीट होती जाती है वो नई चीजें उसमें ट्रांसफर होती जाती है, तो वो बच्चा धीरे धीरे भूलता जाता है, बट वो बच्चे को काफी याद रहता है। उसने उसका ऐसे प्रूफ किया था कि एक पेरेंट्स आए थे, उन्होंने बोला कि हम दोनों स्विमर हैं, नेशनल लेवल स्विमर हैं, बट मेरा बच्चा, हम इसको इतना कोशिश करते हैं बट ही स्केयर ऑफ वाटर, वो स्विमिंग पूल में जाना नहीं चाहता, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बोला था कि आपका जो बच्चा है, जो ये जो आत्मा है, लास्ट टाइम जब इसने अपना शरीर खोया था तो वो उसकी डेथ जो है पानी में हुई थी, वो डूब के मरा है या समहाउ समथिंग रिलेटेड टू वाटर, इसलिए इतना डरता है। तो वो मतलब मुझे थोड़ा सा बहुत क्लिक किया था कि हाँ ऐसा हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आप, आई एम गुड इन सम सब्जेक्ट्स बट माय सन इज नॉट, सो वो कुछ ऐसा रहता है क्या पीयूष नहीं, सर? तो देखिए आप क्या? देखिए देखिए, इसकी थ्योरी ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको बहुत सारी चीजें पिछले जन्म की याद रहती हैं। ये नहीं याद रहती कि पिछले जन्म में मैं क्या था, कौन नहीं था। उसको मानव शरीर में आना और मानव शरीर के कुछ नियम याद रहते हैं, क्योंकि पहले भी मानव का शरीर वो धारण कर चुका है। तो उसको ये पता होता है कि मैंने जन्म लिया है तो मुझे दूध पीना है, मुझे खाना खाना है, और मुझे किसी ना किसी सुख, पुराने सुख के कारण बैठे बैठे यूं ही हंसी आ जाती है, बैठे बैठे यूं ही रोना आ जाता है। वो पुरानी चीजों को, कुछ सुख को, दुख को याद करता है, उनको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और ये भी सच है कि जैसे जैसे उसको नए माँ बाप की बातें वगैरह सुननी होती हैं, ज्ञान होता है, तो पुरानी चीजें वाइप आउट हो जाती हैं, इजीली वाइप आउट हो जाती हैं और नहीं आ जाती हैं। ये बिल्कुल सच है। अब ये कहाँ तक ये थ्योरी सच है कि स्विमिंग करके मरा था इसलिए, वो मुझे नहीं पता। आई कैंट से ऑन दैट, बिकॉज वो मेरे ख्याल से जस्ट अ गेस। बट बट ये सच है कि बच्चे को पता होता है कि मुझे कुछ पिछले जन्मों की यादें हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये हमारा सृष्टि का चक्र है, और इस तरह से हमारी सृष्टि बनती है और इसी तरह से चलती है और इसी तरह चलेगी। अब अगर आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं और कैलकुलेशंस को देखना चाहते हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि कितना मनवंतर होते हैं, कि 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71.4 चतुर्युगी होती हैं। एक चतुर्युगी का पीरियड कितना होता है, अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे, सबको ऐड अप करेंगे, तो आपको वही 432 और 7 zeros मिल जाएंगे। एग्जैक्ट वही मिल जाएंगे। तो एग्जैक्ट उसी तरह से मैथमेटिकली प्रॉपरली डिवाइडेड है। ठीक है, बिल्कुल फिगर्स मैच करती हैं। हाँ जी जी, हाँ जी। जैसे आप कह रहे हैं ना कि बच्चा हंसता है या रोता है, गांव में कहते थे विधि माता इनको ये सब करवाती है शुरू शुरू में। जैसे वही बात है कि पिछली की चीजें कुछ याद हैं, उसको गांव गांव वाले कहते थे विधि माता करवा रही है।
तो जैसे कोई बच्चा हंस रहा है तो देखा विधि माता ने उसे हंसा दिया, तो धीरे धीरे वो विधि माता की बात खत्म हो जाती थी और बच्चा मॉडर्न अपने इस जीवन की बातें शुरू कर देता था। जी, वही बात, whatever language we want to use, एक ही बात। हाँ जी, और प्रश्न? आज तो सर मुझे नींद नहीं आने वाली है। It's lot many things, new thing which I have heard it first time. श्वेता जी, आपकी नींद हरने का मेरा कोई विचार नहीं है, लेकिन नहीं, It's like I'm awakened. उसको नींद नहीं आना बोलेंगे, I'm awakened. कल रात को भी ऐसे ही सारा ये कल क्लास के बाद I was reading गीता, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने पढ़ा है पहले भी, but I was like so much into it कि मैं रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, and I started reading it. So thank you so much रश्मि दी and केतु सर, उन्होंने ही बताया और I'm like very glad to be here, to be part इन of पर such a विचार nice. करिएगा, इनको थॉट दीजिए, थॉट देकर डीपली अंडरस्टैंड करिए, और जो चीज नहीं समझ में आती है फिर पूछ लीजिए, ठीक है? मैं एक बार फिर, मुझे लगा था कि जब मैंने कल इस पर बात की थी, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि युक्ता जी ने प्रश्न किए हैं, तो मुझे लग ही रहा था कि कल की बात जो मैंने की थी वो जब तक सपोर्टिव मैं आपको सारी बातें नहीं बताऊंगा, वो बातें पूरी तरह बैठेंगी नहीं। दिस इज व्हाई आई पिक दिस अप टुडे, कि इसको बताना ही पड़ेगा, कि उसके साथ ये समझ में आना चाहिए कि अमैथुनी सृष्टि जब हम कहते हैं कि मानव की सृष्टि इस तरह हुई है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं? बड़ा सिंपल लॉजिक होता है जब हम उसको वनस्पति के साथ कंपेयर कर लेते हैं, बड़ा सिंपल लॉजिक है कि किस तरह से फिर वनस्पतियों का जन्म होता है, किस तरह से फिर पेड़ों का जन्म होता है, अलग अलग टाइप के पेड़ों का, अलग अलग टाइप के अन्न का, अलग अलग टाइप के चावल, गेहूं, हर चीज का कैसे जन्म होता है। वो भी तो कहीं पर ओरिजिनली आते हैं ना, इसी तरह से आते हैं सृष्टि में। हमने बना, किसी मनुष्य ने बनाया नहीं है। सो दिस इज व्हाट इट इज। हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, कोई भी चीजों को हम क्रॉस। मैं बेंगलोर में रहता था, तो एक हमारे क्या नाम है उसका, कोरामंगल, नहीं ये जहाँ मिलिट्री की वो है कैंपस, जलाहाली जलाहाली। तो जलाहाली में वो इनके ग्रेप के फार्म्स थे, तो हमको दिखाते थे कि हमने ग्रेप्स और रोजेस को क्रॉस किया है, तो हमारे ग्रेप्स जो है वो रोज फ्लेवर्ड हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत टेस्टी होते थे। ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि मेरे प्लांट में ग्रेप हो रहे थे, वहां कद्दू बन गए सारे। ये नहीं होता है। जी। ठीक, यही मैं बता रहा हूँ आपको कि सृष्टि में जो चीज जैसे जन्मती है वैसे ही जन्मती है। और ये अगर हम वनस्पतियों में ये चीज को देख सकते हैं, मान सकते हैं इसको, क्योंकि हमको दिखता है, तो बिल्कुल यही चीज प्राणियों के साथ है, बिल्कुल यही चीज प्राणी के साथ। ऐसा नहीं होता कि हम पहले बंदर थे और हम आदमी बन गए। और पीयूष जी आपने इतना जो शॉकिंग बताया, फिर भी हम ये मैं पर्सनली क्यों इसे मानने को तैयार होती हूँ या सोचने को, क्योंकि एक बात हमें पता लगी है कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने इतना रॉन्ग नरेटिव हमें आज तक दिया है कि हम उसी के पीछे बिलीव करते आए। अब हमें पता चल रहा है कि जो भी हमें बताया गया हमारी इंडिया के हिस्ट्री के बारे में, या आज के जो ये कोरोना वायरस के बारे में, या यहाँ बायोलॉजिकल वेपन्स रखे थे, ये जब हमें पता चल रहा है तब ये समझ में आता है कि हमें बहुत रॉन्ग तरीके से गाइड किया जाता है और हम उसमें बिलीव करते जाते हैं, जो हमारी मिस्टेक हो गई आज तक। अभी हमें थोड़ा अपने वेदों में भी बिलीव करना चाहिए, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। कल्चरली ऐसे बहुत सारे नेशंस हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड की किसी भी थ्योरी को बिलीव नहीं करते। उनके एजुकेशन सिस्टम में वेस्टर्न वर्ल्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है, जैसे जापान है, चाइना, हाँ चाइना भी उसमें से एक है। उनके लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो इसको बिलीव ही नहीं करते। वो अपनी मान्यताओं को ही मानते हैं, और क्योंकि वो अपनी मान्यताओं को मानते हैं तो वो हमारी मान्यताओं को भी मानते हैं, जो भारतीय मान्यताएं हैं।
इनको भी मानते हैं। तो ये हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे देश की और हमारी जो गुलामी रही है उसके कारण हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ देखते हैं। बट दैट इज नो अथॉरिटी। ऐसा नहीं है कि उनके पास सब कुछ गलत है, अच्छा भी है, ऐसा नहीं है। मगर मुझे पता है, मैंने एक बात को तो गांठ बांध के अपने ऊपर रख लिया है कि अगर ये वेदों की वाणी है तो सत्य है, बस। मुझको उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वेदों की वाणी परमात्मा की वाणी है। मैं बाकी मानूं या ना मानूं, मैं गीता को मानूं या ना मानूं, मैं और किसी पुराण को मानूं ना मानूं, या किसी और दर्शन को मानूं कि किसी ऋषि ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, मैं आपके सामने जब चीजें रखता हूं तो मैं 3-4 अलग अलग व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट कर देता हूं हर चीज के, किसने ये कहा, उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा। इसलिए करता हूं कि आप डेफिनेटिवली उसको सुन के सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा आपको ठीक लग रहा है। और पूरा सत्य तो किसी को भी अभी तक मालूम नहीं है। तो कोई मुझे भी तो यही पता है कि अगर वेदों की वाणी है तो वो सत्य है, बस। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा की वाणी है। ये बैठाना पड़ेगा अपने अंदर, वरना कोई फायदा नहीं है ना। करेक्ट। तो अरुणा जी ने जैसा बताया कि सो शी इज एब्सोल्युटली राइट कि किस तरह से हम लोग को मिस इन्फॉर्मेशन में डाला है। इसी तरह से आर्यन इन्वेजन का भी बताया था कि भाई आर्यंस आए हुए थे कहाँ से, यूरोप से कहीं से, और वो इंडिया में आके बस गए थे, और देन दे क्लासिफाइड आर्यंस एंड द्रविडियंस। तो ये भी बिल्कुल गलत, कोई इन्वेजन कुछ नहीं है, सब कुछ झूठ नहीं हुआ, सब झूठ है। हमको ये बताया गया कि आप हमेशा से ही गुलाम थे, तब गुलाम रहिए। उसका पर्पस यही है और कुछ नहीं, सब झूठ। तो आज श्वेता जी को नींद नहीं आएगी क्योंकि शी गॉट एनलाइटनमेंट और हम लोग को एनलाइटनमेंट मिल गई। पॉजिटिव एनर्जी। मेन आई थिंक मेन कारण जाता है कि इवन टुडे इन अमेरिका माय ग्रैंडडॉटर्स आर टॉट हिस्ट्री इवन इन द सीनियर क्लासेस। और वो हिस्ट्री जो है वो सारी उनके अपने देश की होती है, नथिंग एल्स। हमारे कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। हाँ, कि हम दुनिया की हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री ही नहीं है। करेक्ट। हम तो वो मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, अकबर, बिरबल, वही सब पढ़ते हैं हम लोग, वही पढ़ते हैं। वही हमारी बस हमें वही सिखाया गया है। और ये बताया गया कि जो हमारे महापुरुष थे वो माइथोलॉजी थे सारे। आदि शंकराचार्य जी का नाम भी कहीं मेंशन नहीं था। अब हम जब 40 बरस के हो गए तब हमें आदि शंकराचार्य जी ने क्या कार्य किया है वो हमें खुद पता चला, ये यूट्यूब के माध्यम से वगैरह। लेकिन हमारे स्कूल में कभी हमें बताया नहीं गया। जी, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हम तो अभी तक यही पढ़ते हैं, हमने तो यही सीखा है, अकबर द ग्रेट। यस। हमें शिवाजी का तो कभी पढ़ा ही नहीं, राणा प्रताप का पढ़ा। यही प्रॉब्लम है, अब बदलनी चाहिए। अब लोग वो इसके बारे में बातें कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, बदलनी चाहिए। इट शुड चेंज, इट हैज टू चेंज। मुझे ये भी पता नहीं था जो सिंधु देश के लास्ट राजा थे उनका नाम तो अभी 5 साल पहले सुना, मुझे पता ही नहीं जैसे कोई राजा भी थे करके। हाँ बिल्कुल, दहर जो थे। हाँ, राजा द लास्ट। हाँ बिल्कुल। That was really, I mean, It's shocking. amazing. Yeah, it is shocking, very shocking. बिल्कुल ठीक बात। अभी भी देखिए ना, इंडिया मतलब ताजमहल है। हाँ, इंडिया मतलब ताजमहल। दक्षिण के मंदिर देखिए ना, दक्षिण के मंदिर देखिए, कला देखिए, ताजमहल तो कुछ भी नहीं लगता है उसके सामने। कुछ भी नहीं है, कब्र है केवल, और क्या। जब आप दक्षिण के मंदिर देखते हैं, जब आपको दिखता है कि एक सिंगल स्टोन में से पूरी की पूरी सिटी कार्विंग की हुई है। आप हम्पी चले जाते हैं, हम्पी जब आप देखते हैं तो इतने एस्टॉनिश होते हैं आप कि पत्थरों में से किस तरह वो अलग अलग वाद्य यंत्रों को निकालते हैं बजा बजा के। इवन ओडिशा कोणार्क वगैरह। हाँ बताइए, कितना सुंदर। इवन नॉर्थ का कैलाश मंदिर, इतना प्रलय आया लेकिन वो मंदिर इस तरह से बनाया है हिमालय में कि उसको कुछ भी आंच नहीं आई। ठीक बात है। कितना साइंस डेवलप था उस वक्त। हाँ बिल्कुल सच बात है। ये हम लोग इतने वंडर्स हैं हमारे मुल्क में जिसको कि हम जानते भी नहीं है, बताते भी नहीं। सही बात है। इतने मैंने बहुत सारे ऐसे दक्षिण के मंदिर देखे हैं जहाँ मैं गया हूँ, जिसके गर्भगृह में अगर आप जाते हैं, मतलब मेन
सैंक्टम सैंक्टोरियम जिसको कहते हैं, अगर मेन एरिया में आप जाते हैं तो आपको मेडिटेट करने में 1 मिनट भी नहीं लगता। Yes. उतनी एनर्जी है। ऐसी एनर्जी होती है उसके अंदर, यस, ऐसी एनर्जी होती है कि परमात्मा में ध्यान इमीडिएटली लग जाता है, जाते ही लग जाता है। एक बार शांत होकर बैठिए, बस हो गया आपका काम। ये कहाँ, ये मैजिक है ना सारा, ये पता था ना उन लोगों को जो बनाते थे। विवेकानंद रॉक एट हाँ, कन्याकुमारी। ऐसा ही, बिल्कुल यही है विवेकानंद रॉक, Yes. बिल्कुल यही बात। ये हमारी कलाकृतियां, हमारा जो साइंस है, हमारी जो प्रथा है, ये सारी चीज हमको पता है, ये है पहले से। उनकी तरफ ज्ञान वहीं पर है, वहां पर ज्ञान की तरफ ध्यान दीजिए, बाकी अज्ञान छोड़ दीजिए, बस, और कुछ नहीं। बस हम सही रास्ते चल रहे हैं, सबके सारा ग्रुप हमारा, थैंक्स टू यू पीयूष, हम भी जा रहे हैं धीरे धीरे सही रास्ते। आज से 30 साल 40 साल पहले मुझे भी यही सब होता था, जैसा श्वेता जी बोल रही हैं। मैं भी डिस्टर्ब होता था कि ये पढ़ा नहीं है, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। तो उन कैसों को मैंने ढूंढना शुरू किया, तो फिर उन पर और पढ़ना शुरू किया, फिर उन पर और ट्रांसलेशंस पढ़ी, विचार पढ़े, और भी नीचे देखिए। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि वैदिक मंत्रों को जो जानते और समझते हैं, यानी कि वैदिक ग्रामर जो समझते हैं, जिन्होंने पाणिनि, अष्टाध्यायी, यास्क पढ़ा हुआ है, निरुक्त पढ़ा हुआ है, ठीक है, मेरी माँ ने पढ़ा हुआ था, वो बिल्कुल बढ़िया ट्रांसलेशन करके बताती थी मंत्र को। लेकिन जिन्होंने भी ये पढ़ा हुआ है वो कोई भी साइंस के स्टूडेंट नहीं है, और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो वेद के मंत्रों को नहीं पढ़ते। ये हमारी ट्रेजेडी है। अगर हमने साइंस के स्टूडेंट्स को बचपन से ही वैदिक के मंत्रों को, वैदिक की संस्कृत को पढ़ाया होता और बताया होता कि अब आप वेदों को पढ़ो और इसमें से वही साइंस को निकालो जिसको हमने ट्रेन किया है आपको, विज्ञान को ढूंढो, तो बिल्कुल पूरी तरह से आपको वो सारी चीजें समझा देते एकदम अच्छी तरह से। इसीलिए मैंने वो एक राइटर की आपको 2 किताबें बताई थी, शेयर की थी आप लोगों के साथ, कि उनकी किताबों को पढ़ो, क्योंकि वो स्वयं फिजिक्स के एमएससी प्रोफेसर थे और वो वैदिक भाषा समझते थे, ग्रामर समझते थे, तो उनका जितना हो सका उन्होंने वो काम किया है। बहुत अच्छा काम है उनका, आंखें खोल देता है एकदम मनुष्य की, पढ़ने से समझ आने लग जाती है सारी बातें। मैंने एक जगह पढ़ा है कि वी क्वेश्चन आवर वेदास, बट आइंस्टाइन ने जो रिलेटिविटी का थियरी प्रपोज किया और उसके अगेंस्ट बोर की थियरी आ गई, तो इन दोनों ने कहा है कि जब भी हम कैलकुलेशंस करते थे, हमारी थियरी में सोचते थे, और जब डेडलॉक आ जाता था, अब आगे हमें समझ, तो हम वेद के पास जाते थे, हम वेद खोलते थे और वहां से हमें एक लिंक मिल जाती थी और हम आगे बढ़ते थे। तो जर्मनी में बहुत अपना वेदों का काम किया, वेदों के ऊपर काम किया है, और हमने उसे निग्लेक्ट कर दिया है। ये इसका भी तो निकोला टेस्ला का भी तो यही कहा हुआ है। हाँ, और उसके पहले भी जो दूसरे हैं वो साइंटिस्ट सब यही कहते हैं कि हमने वेदों से ही सीखा। यस, करेक्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं इन बातों को। मैंने पहले भी, शायद कुछ हफ्ते पहले भी ये जिक्र किया था कि मेरे पापा के पास काफी पुस्तकों का ढेर था, उसमें से मैंने एक देखी, उसमें संस्कृत में विमान शास्त्र था। बिल्कुल था, बिल्कुल है। अनफॉर्चुनेटली मैंने वो किताब रखी नहीं, बिकॉज यू नो आई माइग्रेटेड टू कनाडा, तो बस वो किताब कहाँ गई भगवान जाने। लेकिन यू नो, सो वी हैड इन संस्कृत विमान शास्त्र, जो कि शायद जर्मनी वाले ले गए थे किसी जमाने में, एंड देन ऑफ कोर्स राइट ब्रदर्स ने फिर, यू नो, राइट ब्रदर्स का हम सुनते हैं, पर उसके पहले विमान शास्त्र था। अगर आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ेंगे, ठीक है, महर्षि दयानंद की लिखी किताब है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, अगर उसको पढ़ेंगे और उसकी किसी ऐसे राइटर की पढ़िए जो उसकी प्रॉपर ट्रांसलेशंस आपको दे सके, ठीक है, इलेबोरेट करके, तो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें स्वामी जी ने कुछ मंत्र एरोप्लेन वाले बताए हुए हैं कि ये हैं सारे विमान शास्त्र के मंत्र, ये मंत्र हैं जो कि समुद्र के जहाज के मंत्र हैं। इस तरह उन्होंने कुछ मंत्र कोट किए हुए हैं उसमें कि ये मंत्र हैं। तो वो उनको वो मंत्र तो पता थे, मगर वो स्वयं भी तो साइंटिस्ट नहीं थे, तो वो कोट तो करते हैं कि ये मंत्र है, ये बताता है कि ऐसे 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 बन सकता है, मगर इसके बियॉन्ड वो नहीं जाते, क्योंकि उनका वो पर्पस नहीं था। ठीक है ना? राइट। हाँ, तो जरूरी बात है, ये मंत्र हैं सारे वहां पर, बिल्कुल है। तो आज रैप अप करें।
हाँ। बहुत ही आज तो सृष्टि रचना मुझे पर ही तो आज तो मन नहीं कर रहा है रैप अप करने के लिए, but करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मुझे 1 आवर बहुत कम लग रहा है अभी। नहीं तो आपको कुछ और पूछना है पूछ लीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम अवेलेबल। आपको कुछ भी पूछना हो और पूछ लीजिए, इस बारे में कुछ भी और कहना हो पूछना हो पूछ लीजिए, मैं इलेबोरेट कर दूंगा आगे, मैं आपको समझा मुझे दूंगा। कुछ बेसिक बुक्स जो आप अभी बता रहे हैं, बिकॉज मैंने अभी लेट से ज्वाइन किया, तो आपका जो फर्स्ट क्लास कब से शुरू हुआ है, लाइक मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगी वहां पे, वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बीच से ज्वाइन किया है। आज नहीं, लाइक दिस कोर्स जो ये श्वेता मेरे पुरानी रिकॉर्डिंग्स को देख लीजिए आप, जो मैं लिंक भेजता हूँ आपको, उसमें पुरानी रिकॉर्डिंग्स के लिंक्स हैं, उसमें पुरानी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आपको, उनको देख लीजिए आप। एंड द फर्स्ट बिगनिंग बुक, मतलब कौन सा एक फर्स्ट बुक मैं पढूं जिससे मुझे थोड़ा सा ये वेदों के बारे में बिल्कुल बेसिक नॉलेज अब मैंने स्टार्ट आपके साथ वो शायद 2 किताबें शेयर की थी आपके साथ, विश्वेदेवा मैं और अभी विज्ञान और विज्ञान। ओके, मैं ग्रुप में नहीं हूँ सर, आप मुझे ऐड कर दीजिए तो मुझे पता नहीं चल नहीं, रहा आपको ऐड किया हुआ है, और मैंने आपको शायद वो फॉरवर्ड करके 2 पिक्चर्स के साथ राइटर्स के नाम और पब्लिकेशन के नाम भेजे थे। आई विल चेक विद सुनील, आई थिंक आपने उनको ऐड किया है। हम मैं अच्छा बस देख, उनको, हाँ हो सकता है कि उनको ऐड किया, आपको नहीं किया हुआ, हाँ जी, तो आपको मुझे एक इनवाइट भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप पर, ठीक है आई विल डू तो दैट। भेज दीजिएगा, फिर मैं आपको भी ऐड कर दूंगा अलग से। तो आप उसमें जी से वो किताबें उठा लीजिए, उनको पढ़ना शुरू करिए, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, आप साइंस की स्टूडेंट है, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। जी, वो थैंक यू सो मच। vedicbooks.com पे चले जाइए, vedicbooks.com पे चले जाइए, और vedicbooks.com पे जाके उसमें एक तो है विश्वेदेवा किताब का नाम, और दूसरी किताब का नाम है विज्ञान और विज्ञान। विज्ञान और विज्ञान, विज्ञान और Okay. विज्ञान, ये दोनों किताबों के राइटर का नाम है गुरुदत्त। गुरुदत्त, हाँ जी, हिंदी नॉवेलिस्ट थे वो फिल्म एक्टर नहीं थे वो। नहीं, हिंदी नॉवेलिस्ट थे, बहुत फेमस। तो अगर आप vedicbooks.com पे इसको ढूंढेंगी या उनको इंक्वायरी भेज देंगी, तो आपको किताबें दोनों भेज देंगे। ओके, ठीक है, जरूरत हो तो मेरा नाम ले लीजिए, जरूर। ठीक है। अजय आर्या जी नाम है उनका, जो पब्लिशर हैं, और इनकी फिर बात अबाउट दिस जेंटलमैन हैज सम 17-18 बुक्स, अच्छा, all of them are relatedly very nicely written, very nicely written। सृष्टि रचना एक किताब है, वेदों में सोम, वेदों में इस तरह की, और भी इनका बहुत सारे ऐसी किताब हैं जो कि बड़े जस्टिफाइएबली लिखते हैं, ये आर्ग्यूमेंट साइंटिफिकली देते हैं, आपको अच्छी लगेंगी, मंगवा के पढ़ के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, very interesting, true, very interesting. फिर कुछ पूछना हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, अगले हफ्ते हम जरूर। श्वेता पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। बैक ऑन ट्रैक। नमस्ते। नमस्कार। सबको नमस्ते। नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्ते। नमस्ते।